डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो गाइज, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसको हम जानते हैं कपल के नाम से। सो गाइज, कपल क्या होता है मैं जो है आज इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा और डेली लाइफ से रिलेटेड जो ये फिजिक्स है, जो ये मैथ्स है, वो एक्चुअल में हम कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा और होप कि आप लोगों को इस एक लेक्चर से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि कपल क्या होता है। सो स्टूडेंट्स देखिए, हमने जो यहाँ पर कपल का जो डेफिनेशन है वो हमने लिख लिया है। अब मैं इसको पढ़ के आप लोगों को समझा देता हूँ कि कपल एक्चुअल में क्या होते हैं। अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हुज लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट द सेम इज कॉल्ड अ कपल। देखिए, कोई भी हमारे एक सिस्टम है, ठीक है ना, किसी सिस्टम पे जो है दो आपके पैरेलल, ठीक है, दो आपके पैरेलल और इक्वल अनलाइक फोर्सेस जो है हम अगर उसमें अप्लाई करते हैं। अनलाइक फोर्सेस मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है, ये सिंपल सा एक बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहां पर यही बताया जा रहा है टू इक्वल एंड अनलाइक। सबसे पहले इक्वल फोर्सेस की बात करते हैं। देखिए इक्वल फोर्सेस, यहां पर मैं जो है एक फोर्स यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। सपोज दैट ये ए पॉइंट है, हमारे ये ए पॉइंट है और इधर हमारा बी पॉइंट है, और जो है देखिए इस बी पॉइंट पर एक फोर्स में अप्लाई कर रहा हूं। फोर्स का मैग्नीट्यूड यहां पर इक्वल होना चाहिए। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा। एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, जिनके डायरेक्शन अनलाइक, जिनके डायरेक्शन आपके क्या हो? डिफरेंट हो। जिनके डायरेक्शन क्या हो? डिफरेंट हो। हुज लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट द सेम। देखिए इनके लाइन ऑफ एक्शन सेम कहां है? देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन कहां है? यहां है इसका लाइन ऑफ एक्शन। एंड इसका लाइन ऑफ एक्शन देखिए कहां है? यहां है इसका लाइन ऑफ एक्शन। इनके बीच हमारे कुछ डिस्टेंस है। ये जो दो फोर्स लगा रहे हैं इनके बीच में हमारे कुछ डिस्टेंस है, तो इनके लाइन ऑफ एक्शन हमारे सेम नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन सेम कब होंगे? देखिए ये मैं एक बॉडी और यहां पर कंसिडर करता हूं। ये एक बॉडी है, ये हमारे ए और इधर हम मान लेते हैं कि बी पॉइंट है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस बॉडी के ऊपर जो है मैं क्या कर रहा हूं, एक फोर्स लगा रहा हूं इधर से। फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। सेम कॉन्सेप्ट मैं जो है सिर्फ आप लोगों को ये लाइन ऑफ एक्शन का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। यहां पर लाइन ऑफ एक्शन का कॉन्सेप्ट समझिए पहले, और सेम इसी इसके अपोजिट इक्वल फोर्स अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, इक्वल फोर्स अप्लाई कर दिया। देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन कहां है? ये वाला जो फोर्स है, इस वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कहां है? ये सीधा ऐसे, और इस वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कहां है? ये सीधा। तो देखिए एक दूसरे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कैसा है? ये एक बॉडी है मेरे पास, कोई सपोज दैट ये बॉडी है मेरे पास। मैं इसके ऊपर से भी जितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इसके नीचे से भी उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। यहां से ऐसे, ये ऊपर नीचे दोनों जगह से लाइन ऑफ एक्शन देखिए इन दोनों फोर्सेस के क्या है? हमारे सेम है। तो ये बॉडी क्या करेगी? ना तो अपनी जगह से मूव करेगी और ना ही इसमें कोई रोटेशनल मोशन आएगा, ठीक। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए आपके, ये चीज नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कपल को समझने के लिए आपको ये चीज समझना जरूरी है। कपल क्या होता है कि कोई भी दो इक्वल फोर्स होंगे, इक्वल, और उनके जो डायरेक्शन होंगे वो क्या होंगे? हमारे अपोजिट होंगे। तो देखिए अगर ये वाला फोर्स यहां पर अप्लाई हो रहा है तो इसका जो है रोटेशन किधर करने की कोशिश करेगा? इस बॉडी को, इस पॉइंट के अबाउट मान लीजिए कि फिक्स है, ये पॉइंट है हमारे क्या है? इसका एक्सिस है, या फिर ये इस पॉइंट पर हमारा क्या है? ये फिक्स है। अब मैं ये इधर से जब ये फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये जो बी फोर्स है, इस फोर्स को जब अप्लाई करूंगा तो ये बॉडी इधर रोटेट करने की कोशिश करेगा। एंड देन अगर इसके अपोजिट में मैं एक फोर्स अप्लाई ऐसे करूंगा तो ये वाला बॉडी किधर? देखिए इधर 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 घुमाने की कोशिश करेगा, है ना, इधर घुमाने की कोशिश करेगा। तो ये जो कपल होता है वो एक्चुअली में बॉडी को क्या करता है? रोटेट करने का काम करता है। कपल जो है बॉडी को रोटेट करवाता है ना, इक्वल और अपोजिट फोर्सेस से। देखिए बॉडी को तो रोटेट आपका टॉर्क भी करवाता है। मैंने बताया था आप लोगों को, अगर टॉर्क के बारे में नहीं पता है तो मेरा प्रीवियस के लेक्चर देख ले, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पर मैंने टॉर्क के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया है कि एक टॉर्क क्या होता है। टॉर्क भी जो है बॉडी को रोटेट करने का काम करता है, बट वहां पर डिफरेंट है, ठीक। यहां पर कपल में डिफरेंट है। कपल में क्या हो रहा है? इक्वल और अपोजिट फोर्स हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं, इस बॉडी पर, है ना। यहां पर वही चीज बताया गया था, इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट सेम। जिनके लाइन ऑफ एक्शन क्या होंगे? हमारे
अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। देखिए इनका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ है, ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ है, ये है, तो सेम नहीं है। और फोर्स हमारे इक्वल हो सकते हैं इनके मैग्नीट्यूड, बट इनके डायरेक्शन देखिए कैसा है, अपोजिट है। सो यहां से इधर से फोर्स अप्लाई हो रहा है, इधर बॉडी को ये मूव करेगा, और इधर से फोर्स अप्लाई हो रहा है तो बॉडी ऐसे मूव करेगा। तो ये जो मूव करने का जो प्रोसेस है हमारे इस एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, ठीक है, तो यही जो है हमारे कपल हो जाते हैं। अब कपल के कुछ एग्जांपल मैं आपको डेली लाइफ का भी देता हूं। सपोज दैट हम जो है कार को ड्राइव कर रहे हैं, है ना, कार को ड्राइव कर रहे हैं, तो कार को ड्राइव कर रहे हैं, वहां पर हमारे पास क्या होता है, व्हील, है ना, देखिए उसका व्हील ऐसा ही है, कहने का मतलब जो हैंडल होता है कार का, स्टीयरिंग जिसको हम बोलते हैं स्टीयरिंग, तो स्टीयरिंग हमारा कैसे कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे ऐसे होता है हमारा, ये एक पॉइंट पर फिक्स रहता है ना, ये एक पॉइंट पर फिक्स रहता है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि दो हाथों से हम ऐसे इसको पकड़ के रखते हैं, दोनों हाथों से जब हम इसको ऐसे पकड़ के रखते हैं तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक हाथ से हम इधर के साइड फोर्स लगा रहे हैं, एक हाथ से हम इधर के साइड फोर्स लगा रहे हैं, हो रहा है कि नहीं, उस वो, और ये एक पॉइंट के साथ फिक्स्ड है। देखिए इक्वल और अपोजिट, हमारा मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा हाथ है, ये इधर हमारा हाथ है और इधर, तो फोर्स दोनों में अप्लाई हो रहा है, एक में इधर अप्लाई कर रहे हैं, एक में ऊपर की ओर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, एक में ऊपर की ओर। तो ये बॉडी कैसे रोटेट करेगी, देखिए ये इधर रोटेट करेगी इस वाले फोर्स की वजह से, और ये वाली बॉडी इधर रोटेट करने लगेगी इस वाली फोर्स से। तो ये क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन आ रहा है इसमें, तो हमारे ये क्या हो जाएंगे, कपल हो जाएंगे। और भी ऐसे एग्जांपल्स देख सकते हैं, ये वाला तो एक सबसे बड़ी एग्जांपल है, ठीक है ना, कोई बॉडी जो है इक्वल अपोजिट फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं। और हमारे पास कपल के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे सपोज दैट कि कोई भी कार है, उस कार के जो व्हील है, व्हील समझ रहे हैं ना, ये जो उसके पहिया है, उस पहिए का मान लीजिए कि कोई भी एक बोल्ट आपके क्या हो गए, कोई भी एक बोल्ट क्या हो गए आपके लूज हो गए, या फिर किसी बोल्ट को आपको टाइट करना है। तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा हम क्या करते हैं, एक स्पैनर लेते हैं जिसका बीच में जो है हमारा क्या रहता है, उसका नट को यहाँ पर फंसाने का सिस्टम रहता है, समझ में, जो रिंग टाइप का होता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे हम जो है उसमें नट में उसको लगा देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और जो है हम दोनों साइड से, एक इधर से और इधर से, दोनों साइड से हम फोर्स अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ये है हमारे, इसका एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये देखिए ऐसे, ये ऊपर से भी फोर्स लग रहा है और नीचे से भी फोर्स लग रहा है, दोनों साइड से लग रहा है कि नहीं, देखिए ये तो दोनों साइड से फोर्स लग रहा है, और ये जो है बॉडी क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, समझ में। तो यही जो है हमारे कपल हो जाते हैं। अब मैं आप लोगों को जो है इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन बताता हूँ, सो चलिए देखते हैं। तो गाइस देखिए इसका मैथमेटिकल वे में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि जो है कपल क्या होता है, ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ कपल। मूवमेंट ऑफ कपल को यहाँ पर सिंपल ये समझ सकते हैं कि जितने भी कपल लग रहे हैं, जितने फोर्सेस लग रहे हैं, उन सबका जो है सम, वो हमारा क्या हो जाएंगे, मूवमेंट ऑफ कपल, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लेट इट टू इक्वल अनलाइक एंड पैरेलल फोर्स F एंड माइनस F। देखिए दो इक्वल और अपोजिट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, एक को मैंने F लिया है और एक को मैंने क्या ले लिया है, माइनस F लिया है। माइनस F देखिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया है, इसका रोटेशन देखिए इधर हो रहा है, ठीक है, ये जो रोटेशन है वो इस साइड हो रहा है, इस साइड हो रहा है, तो जो है ये हम जो है प्लस कंसीडर कर लेंगे, और ये जो रोटेशन जो है ऐसे है ना, ऐसे हो रहा है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको नेगेटिव असाइन कर लेंगे। एक्ट ऑन अ बॉडी एट अ पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली। F जो है इस A पॉइंट पर काम करता है, और ये जो F है वो इस B पॉइंट पर काम करता है, ठीक। देखिए एंड लेट O बी एनी पॉइंट, और ये जो O है, इस O को हमने क्या कर लिया है, कोई भी एक पॉइंट लेट कर लिया है। देन M द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस फॉर्मिंग द कपल अबाउट O इज गिवन बाय। अब देखिए यहाँ पर जो है द सम ऑफ मोमेंट्स, अब देखिए इसमें जो है मोमेंट जनरेट जरूर हो रहा होगा ना। मोमेंट क्या बताया था मैंने आप लोगों को, मोमेंट जो है किसी पॉइंट के अबाउट जो है बॉडी को रोटेट करना है ना, रोटेट होता है, तो वही हमारा जो है मोमेंट हो जाता है। सो इसका मोमेंट देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, m मोमेंट जो है सारे इनके मोमेंट्स का जो ऐड होगा, एडिशन होगा, वही हमारे जो है क्या हो जाएगा, कपल हो जाएंगे। सो यहाँ पर हम देखिए इसके मोमेंट को कैसे निकालेंगे, m OA क्रॉस F। देखिए मोमेंट मैंने बताया था F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमारा ये F है ना, वो A वेक्टर क्रॉस F,
देखिए ओ ए वेक्टर इस ओ पॉइंट के लिए है ना, अबाउट ओ ए एफ क्रॉस ओ ए वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो गए, प्लस ओ बी क्रॉस एफ, देखिए ओ बी क्रॉस इस बी के लिए ओ बी क्रॉस एफ, माइनस का हमने इसलिए लिया है, देखिए इसका डायरेक्शन इधर है, ठीक, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस काउंट कर लिया है। अब यहां से देखिए OA को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर सम से, वेक्टर सम से हम OA को क्या लिख सकते हैं, देखिए OA को हम लिख सकते हैं AB प्लस OB, देखिए है ना, OB प्लस BA ऐसे लिख सकते हैं हम, क्रॉस F, तो क्या हो जाएगा माइनस, यहां से देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहां से OB क्रॉस F आ जाएगा। अब देखिए ये OB क्रॉस इसको हम खोल देते हैं, तो F का मल्टीप्लिकेशन आता है OB क्रॉस F प्लस F का मल्टीप्लिकेशन के साथ BA क्रॉस F हो जाएगा, और माइनस ऑलरेडी हमारे क्या है इधर है। सो अब देखिए ये वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, सो क्या सॉरी ये वाले पार्ट से ये वाला कैंसिल आउट हो रहा है, हमारा यहाँ पर क्या बच रहा है BA क्रॉस F बच रहा है। तो BA क्रॉस F देखिए which is independent of the point O, जो कि O पॉइंट से क्या है इंडिपेंडेंट है ना, कोई O पॉइंट, O का पॉइंट हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो ये हमारे क्या होगा O पॉइंट से इंडिपेंडेंट हो गए। अब देखिए हम अगर इसका मोमेंट का क्या निकाले, मैग्नीट्यूड निकाले, तो आप लोगों को पता होगा कि जो वेक्टर दो वेक्टर्स के वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम कैसे काउंट करते हैं, उनका मैग्नीट्यूड को हम जो है sin थीटा ले लेते हैं। सो m इज इक्वल्स टू BA क्रॉस F इज इक्वल्स टू BA F sin थीटा, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस साइन हट जाएगा और यहाँ पे sin थीटा हमारा आ जाएगा। हेंस द मोमेंट ऑफ द कपल इज कांस्टेंट वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन F एंड BA, ये जो हमने एंगल लिया है थीटा वो जो है क्या है F, और जो है इस BA के बीच का क्या है हमारा एंगल है दिस वन, ठीक है। तो हमारा देखिए क्या आ गया, ये जो है हमारा क्या है, ये हमारे जो है कपल हो जाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि ये जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है मैं जो समझाया आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है, और जो कपल होता है वो एक्चुअल में क्या होता है होप कि वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।